हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स। फ्रेंड्स, हम लोग हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम का एक सॉल्व प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आ रही हूँ। जैसे कि आज फर्स्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, तो आज बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हम देखेंगे जिसमें हम जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं उसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ। सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को केयरफुली रीड कर लेंगे। राठी मिल्स परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम किरण मशीन्स लिमिटेड ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम on 1st January 2018. Rupees 50,000 were paid on signing the agreement and the balance in 3 installments of rupees 50,000 each on 31st December every year. The cash price of machinery was rupees 1,75,000. The rate of interest charged by the seller is 10% per annum. Pass journal entries in the books of Rathi Mills. जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ फ्रेंड्स कि हमें अकाउंटिंग के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जो प्रॉब्लम दिया गया होता है, जो इलस्ट्रेशन हमारे पास होता है, उसे केयरफुली रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉब्लम में छुपी हुई होती है। तो हमारी प्रॉब्लम को तो हमने रीड कर लिया है, तो चलिए हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखी है उसे हम हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले तो राठी मिल्स ने जो मशीनरी परचेस की है उसे इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे परचेस किया है, यानी कि हमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मशीनरी जो परचेस की गई है वो 1 जनवरी 2018 को परचेस की गई है। अब हमें बताया गया है कि 50,000 की जो अमाउंट है वो पेड की गई है साइनिंग द एग्रीमेंट, यानी कि 50,000 जो है वो हमारा डाउन पेमेंट रहेगा और आगे बचा हुआ जो बैलेंस है उसके 3 इंस्टॉलमेंट किए हैं 50,000 ईच के। तो 50,000 डाउन पेमेंट होगी और आगे 50,000 के 3 इंस्टॉलमेंट होंगे। तो इसी तरह से हमें 2 लाख रुपीज़ के इंस्टॉलमेंट्स देखने मिल रहे हैं यहाँ पर। और ये जो इंस्टॉलमेंट है वो पेड करने हैं हमें 31 दिसंबर को एवरी ईयर, यानी कि हर साल की 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट पेड करना पड़ेगा। अब जो कैश प्राइस है हमारी मशीनरी की वो है 1,75,000। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैश प्राइस है 1,75,000 और डाउन पेमेंट 50,000 और अगले 3 इंस्टॉलमेंट 50,000 को मिलकर हमारी प्राइस हो रही है 2 लाख रुपीज़ की, यानी कि इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं 2 लाख रुपीज़ के। तो जो डिफरेंस है 1,75,000 और 2 लाख के बीच 25,000 का, तो ये 25,000 जो है वो हमारा इंटरेस्ट रहेगा। अब जैसे कि हमें बताया गया है यहाँ पर कि इंटरेस्ट जो कि चार्ज किया गया है सेलर ने वो है 10% पर एनम का। तो 10% पर एनम से हमें इंटरेस्ट भी देना है। अब हमें बताया गया है कि जर्नल एंट्रीज को पास करना है राठी मिल्स में, यानी कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसर बायर। तो चलिए हम हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा हमारा एनालिटिकल टेबल, जहाँ पर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देंगे। अब आपके सामने ये जो टेबल दिख रहा है जिसमें हमने इंटरेस्ट कैसे निकालना है उसका कैलकुलेशन दिया है। पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है इंस्टॉलमेंट का, तीसरा कॉलम है इंटरेस्ट का जो कि 10% है, फोर्थ कॉलम इज ऑफ कैश प्राइस पेड एंड लास्ट कॉलम इज ऑफ कैश प्राइस अनपेड। अब हमारा ट्रांजैक्शन शुरू होता है 1 जनवरी 2018 को, जहाँ पर हमने डाउन पेमेंट दी थी 50,000 की, तो वो यहाँ पर हमने लिख दी है। डाउन पेमेंट पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता, तो इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। तो 50,000 अमाउंट देने के बाद जो कैश प्राइस पेड हो जाती है हमारी वो 50,000 हो जाती है और अनपेड प्राइस जो रहेगी वो 1,25,000 हो जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है 1,75,000 में से 50,000 जो है वो डाउन पेमेंट कर दिया, तो बाकी बचा बैलेंस 1,25,000 का। अब 31 दिसंबर को हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 2018 को जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 50,000 का वो हम यहाँ पर दे देंगे। साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट के अंदर ही हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट छुपी हुई है। जैसे कि हमें बताया गया है कि इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम के साथ हमने दिया है और इंटरेस्ट जो हमें देना है वो हमारी अनपेड बैलेंस पर हमें देना पड़ेगा। तो हमारा अनपेड बैलेंस पर 10% जो इंटरेस्ट है वो हम निकालेंगे, यानी कि 1,25,000 पर 10% से हमारा इंटरेस्ट बनेगा
12,500। अब ये जो 12,500 का इंटरेस्ट है वो ऐड किया गया है इंस्टॉलमेंट में ही, यानी कि अगर हम 50,000 में से 12,500 को माइनस कर देते हैं तो हमें एक्चुअल कैश प्राइस कितनी पेड की गई है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन भी लिख दिया है ब्रैकेट में, आपको समझ जाए इसलिए, और मैं ओरली आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि 37,500 जो है वो हमारी कैश प्राइस पेड हो चुकी है। अब हमारी कैश प्राइस अनपेड थी 1,25,000, जिसमें से 37,500 हमने पेड कर दिए हैं। तो हमारी कैश प्राइस जो अनपेड है वो हो जाती है 87,500 की। अब नेक्स्ट ईयर में हम हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे देंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2019 को सेकेंड इंस्टॉलमेंट 50,000 का। अब इस इंस्टॉलमेंट में इस ईयर के इंटरेस्ट की अमाउंट भी छुपी हुई है, जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे हमारी अनपेड बैलेंस के साथ। हमारा अनपेड बैलेंस है 87,500 रुपीज़ का, तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट जो है वो बन जाता है 8,750 रुपीज़ का। तो ये इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब कैश प्राइस पेड हमें जानने के लिए इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को हमें माइनस कर देना पड़ेगा और हमारे पास कैश प्राइस पेड आ जाएगा जो है 41,250 रुपीज़। मैंने हर जगह पर कैलकुलेशन कैसे किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में दी है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब 41,250 रुपीज़ कैश प्राइस पेड है, तो कैश प्राइस अनपेड से ये वैल्यू हम माइनस कर देते हैं, तो हमारी कैश प्राइस अनपेड जो है वो बन जाएगी 46,250 की। अब देखिए डाउन पेमेंट हमने दे दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी हमने पेड कर दिया है। अब हमारे पास बचता है लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट भी 31 दिसंबर 2020 को हम दे देंगे 50,000 रुपीज़ का। अब इस लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमारे पास जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो इंटरेस्ट की अमाउंट को भी हमने इसमें ऐड करके रखा हुआ था। अब इस इंटरेस्ट के अमाउंट को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, तो इस इंटरेस्ट के अमाउंट को हम एडजस्ट करेंगे हमारी अनपेड कैश बैलेंस के साथ, यानी कि हमारा अनपेड जो बैलेंस है वो पूरा की पूरा बैलेंस हमें इस लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर पेड कर देना होता है। अब हमारे पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट तो है और साथ ही साथ हमारे पास कैश प्राइस अनपेड कितनी है ये भी इंफॉर्मेशन है। अब 50,000 का इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट तो हमको देना ही है, लेकिन कैश प्राइस अनपेड जो है वो है 46,250। तो हमारी इंस्टॉलमेंट से ये अनपेड कैश प्राइस को जो अगर हम माइनस कर देंगे तो बची हुई जो अमाउंट होगी वो हमारी लास्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा। तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर 46,250 पर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 4,625 आएगा, जो कि ज़्यादा आ रहा है, जबकि हमें इंटरेस्ट कम देना है क्योंकि इंटरेस्ट हमें एडजस्ट कर देना है। तो इंस्टॉलमेंट 50,000 है, कैश प्राइस पेड हमको 46,250 करनी है। तो इन दोनों को अगर हम गैप निकाल दें तो हमारे पास इंटरेस्ट की जो अमाउंट आएगी वो आएगी 3,750 रुपीज़ की। तो इसी के साथ थर्ड ईयर में हमारा इंटरेस्ट एडजस्ट कर देते हैं हम, कम या ज़्यादा जो भी अमाउंट होगी उस अमाउंट को हमें यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसी के साथ हमें पता चलता है कि हमारे टोटल इंस्टॉलमेंट जो है वो 2 लाख के हो गए हैं, टोटल इंटरेस्ट जो है वो 25,000 का हो गया है और टोटल कैश प्राइस जो हमने पेड की है वो 1,75,000 की है। यानी कि कैश प्राइस हमारे एसेट की 1,75,000 थी, वो हमने पेड कर दी, साथ ही साथ 25,000 हमने इंटरेस्ट के पेड कर दिए। तो इसी तरह से सेलर को हमारी इस ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपीज़ हमने पेड किए हैं इन टोटल। तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल टेबल, जिसमें हम देखते हैं कि पहले साल में हमने 12,500 का इंटरेस्ट पेड किया था, सेकेंड ईयर में हमने 8,750 रुपीज़ का इंटरेस्ट पेड किया है और फाइनल ईयर में हमने 3,750 रुपीज़ का इंटरेस्ट पेड किया है। तो इसी के साथ हम हमारी जर्नल एंट्रीज को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम हमारी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब पहली एंट्री जो होगी हमारी जर्नल्स में वो होगी एग्रीमेंट की एंट्री। अब जब भी हम एग्रीमेंट की एंट्री करते हैं तो हमने फॉर्मेट को देख रखा है पहले ही। फॉर्मेट में हमें पता है कि एग्रीमेंट की एंट्री में हमें हमारी एसेट को डेबिट करना होता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट सस्पेंस में टोटल इंटरेस्ट को भी हमें रिकॉर्ड कर देना होता है और उसके बाद हम देखेंगे एक एक इंस्टॉलमेंट को और एक एक साल की इंटरेस्ट को। तो फर्स्ट एंट्री जो बनेगी हमारी 1 जनवरी 2018 को मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,75,000, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर देना है हमें 25,000 टू किरण मशीनरीज लिमिटेड अकाउंट 2 लाख रुपीज़, बीइंग
परचेस ऑफ मशीनरी मेड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। अब ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है जिसमें 1,75,000 की मशीन थी, 25,000 हमने इंटरेस्ट पेड करने का एग्री कर दिया है और टोटल अमाउंट जो है वो किरण मशीनरीज को 2 लाख रुपीज़ की देने के लिए हम एग्री करते हैं। तो ये एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। अब इसी के साथ हम लोग 1 जनवरी को ही हमारी डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो डाउन पेमेंट की एंट्री भी हमें तुरंत कर देनी है हमारी 1 जनवरी 2018 को। तो एंट्री होगी हमारी किरण मशीनरीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डाउन पेमेंट जो है वो डाउन पेमेंट हम सेलर को दे रहे हैं, तो सेलर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो 50,000 का जो अमाउंट है वो डाउन पेमेंट का अमाउंट है। सो बीइंग कैश डाउन पेमेंट मेड 50,000 रुपीज़, तो हमारी डाउन पेमेंट हमने दे दी है। अब डाउन पेमेंट देने के बाद हर साल की 31 दिसंबर को हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को पेड करना है। तो 2018 में 31 दिसंबर को हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने से पहले हमें हमारी इंटरेस्ट की एंट्री देनी पड़ती है, तो इंटरेस्ट को हमें चार्ज कर देना पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट हमको पेड करना है। तो हम इंटरेस्ट बता देते हैं। तो इंटरेस्ट हम देंगे 31 दिसंबर 2018 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 12,500। जैसे कि हमने अभी भी देखा, एनालिटिकल टेबल हमने सॉल्व कर दिया था। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 12,500 था, तो ये जो इंटरेस्ट है वो हमने पेड कर दिया है करंट ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसी के साथ 12,500 इंटरेस्ट की जो अमाउंट है उसको हमने मेंटेन कर लिया है। अब हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पेड कर देंगे। सो 31 दिसंबर 2018 को किरण मशीनरीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पेड हमने कर दिया है इस एंट्री के साथ और हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया है। अब हम आएंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट की तरफ। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में फिर से एक बार हमें इंटरेस्ट को चार्ज कर देना है। तो 31 दिसंबर 2019 यानी कि नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 8,750 रुपीज़। फ्रेंड्स, ये वाली जो एंट्रीज हम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट कर रहे हैं। इन फॉर्मेट का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि किस तरह से फॉर्मेट है और किस तरह से हमें एंट्रीज करनी है। तो ये फॉर्मेट को आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको हम जो एंट्रीज कर रहे हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करके रखा था वो है 8,750 रुपीज़ का। सो बीइंग इंटरेस्ट पेड फॉर करंट ईयर। अब सेकेंड ईयर का जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो हमें पेड कर देना है। सो 31 दिसंबर 2019 को फिर से किरण मशीनरीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। इस तरह से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने दे दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया और सेम तरीके से हम हमारा लास्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे। सबसे पहले हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं 31 दिसंबर 2020 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो हमने कैलकुलेट नहीं किया था, उसे हमने एडजस्ट कर दिया था, जिसकी अमाउंट आई थी 3,750 रुपीज़ बीइंग इंटरेस्ट पेड फॉर करंट ईयर। और लास्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री है वो हो जाएगी 31 दिसंबर 2020 को किरण मशीनरीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड 50,000 रुपीज़। इसी तरह से सबसे पहले हमने परचेस की एंट्री कर ली, हमारी एग्रीमेंट की एंट्री, उसके बाद हमने डाउन पेमेंट दे दिया, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, सेकंड इंस्टॉलमेंट की और फाइनल इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज हमने कर दी है। ये सारी जो एंट्रीज हम कर रहे हैं वो परचेसर की बुक में हमने की है, यानी कि बायर की बुक में हमने जर्नल एंट्रीज को देखा है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम का आज हमने देखा है, जिसमें जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमने उसको पोस्ट कर दिया है। आप ये वीडियो को समझने से पहले हायर परचेस सिस्टम की थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम के फॉर्मेट्स की वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहाँ से आप उनको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई एंट्री समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। हम लोग फिर से मिलेंगे हमारी
इंस्टॉलमेंट सिस्टम की नए प्रॉब्लम के साथ, जिसमें हम एक नई एडजस्टमेंट के साथ आएंगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए इन सारी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को साथ भी इन्हें डिस्कस कीजिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।